पहले ध्यान करने के लिए हमें लंबी लंबी सांस लेना चाहिए। पहले ऊपर सांस खींचना है, थोड़ा रोकना है, जितना संभव हो उतना रोका, ज़्यादा रोकने की ज़रूरत नहीं। उससे जो है लड़ाई भी नहीं लड़ना है, ज़बरदस्ती नहीं, स्वाभाविक रूप से रोका, फिर धीरे से बाहर निकाला, फिर एक बार लिया, दस सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट रोक। 1 मिनट रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जितना रुके उतना रोका, फिर ऐसे निकाला, फिर थोड़ा रोका। और यहाँ जो आज्ञा चक्र है वहाँ पे ध्यान करना है, वहाँ पे ध्यान करना है। यहीं पे वो आकृति जो हमारी दिव्य आत्मा समाई हुई है, प्रभु की आत्मा जो है, हम तो अंश हैं आत्मा का, लेकिन वो परमेश्वर है, परमपिता परमेश्वर है, वो सागर है, हम तो छोटी सी बूंद हैं उसका। तो वही यहाँ हमको यहाँ एहसास कभी ना कभी होने लगेगा। लेकिन आप रोज ये नित्य करें। आज तो ठीक है, हम लोग इकट्ठे हुए हैं, होते हैं, संडे का दिन है, आप लोग आते हैं, ये आपकी श्रद्धा है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं। और माँ जिसको बुलाती है, जिसको चाहती है, वही आ पाता है, ये भी बात है। तो आप थोड़ा सा ध्यान जब करेंगे उसके सामने ही, तो मैं इतना कह सकता हूँ, चाहे वो प्रभु की कृपा समझ लो, प्रभु की शक्ति समझ लो, या रेखी की शक्ति समझ लो, मैं तो वही मानता हूँ। तो परमेश्वर की शक्ति जब हम अंदर समाहित करते हैं, ऐसे खींच के जब हम रोकते हैं, तो इसका मतलब प्रभु की शक्ति हमारे अंदर जा रही है। हमने जैसे ही बाहर निकाला, तो इसका मतलब वहां अंदर की जो निगेटिविटी है, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मद मत, ये सब जो है, जो दुर्गुण है हमारे अंदर, वो भस्म हो रहे हैं, और भस्म होकर बाहर की तरफ निकल रहे हैं। और फिर हम सांस लेते हैं, ऐसा सांस लिया तो समझ लो वो हमारे अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ऐसा आप नित्य अगर करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि मेरे अंदर एनर्जी तो है ही, लेकिन मेरे अंदर शरीर में कुछ परिवर्तन भी आ रहे हैं, और छोटी मोटी बीमारियां हैं वो भी दूर हो रही हैं। लेकिन ये निरंतर अभ्यास करने के बाद ही संभव हो पाता है। लेकिन श्रद्धा और विश्वास आपके मन में ये बहुत होना जरूरी है कि पूरे ब्रह्मांड में मेरा परमेश्वर समाया हुआ है। मैं तो एक घड़ा हूँ जिसमें पानी जो है बाहर भी है और अंदर भी है। उठाया तो पता लगा घड़े में पानी है, लेकिन मैं अलग घड़ा हो गया। लेकिन जैसे ही समुद्र में डाला तो मैं तो खाली मैं रह गया, लेकिन प्रभु की शक्ति और जो पानी दोनों का इधर का उधर मिल गया। तो ऐसे ही ये शरीर है। एक्चुअली में आत्मा हमारी जो है अंदर समाई हुई है, इसकी वजह से हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं। अगर यही शक्ति खींच ली जाती है जब, तो हमारा ये शरीर किसी काम का नहीं रहता। कोई इसको गाइड करने वाला नहीं रहता, कोई दिखाने वाला नहीं रहता। आंख देख नहीं पाती, कान सुन नहीं पाता, पेट जो है अन्न पचा नहीं पाता, पचा क्या हम खा भी नहीं पाते, सब क्रियाएं एकदम बंद हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका संचालन कोई दिव्य शक्ति कर रही है, और वही दिव्य शक्ति का हम आह्वान करते हैं, उसी रेखी का हम आह्वान करते हैं, जो हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाती है, हमारे जीवन को संचालित करती है, सद्बुद्धि भी देती है, हमारे दुर्गुण भी दूर करती है, और सही निर्णय उसी की कृपा से हम ले पाते हैं। इसलिए इस रेखी का, उस प्रभु की शक्ति को हम प्रणाम करते हैं। ऐसा करके फिर जो है सांस लेना चाहिए, और प्रभु से सांस अगर आपको कुछ लेना है, आपकी कोई बात है, जैसे सांस लिया, सांस रोक ली, रोकने के बाद अपनी बात आप रखिए कि हे प्रभु मेरे पास ये तकलीफ है, मेरे शारीरिक तकलीफ है, धन की तकलीफ है, और रुके रहे, उतने में आप अपनी बात कह दीजिए। उसके बाद फिर जो है उसको बाहर निकालिए। इसका मतलब ये है कि जो बुराई है वो तो दूर हो ही रही है, साथ में जो अंतर्मन की आवाज है वो भी इसी ब्रह्मांड में समा रही है। और एक दिन होते होते उसमें इतनी पावर आ जाएगी कि ब्रह्मांड को सुनवाई करनी ही पड़ेगी आपकी, कि नहीं इसकी पुकार बहुत दिनों से आ रही है, इस पे एक्शन लेना चाहिए। किसी ऑफिसर के पास भी जाए तो एक दिन में वो भी काम नहीं करता है, रिश्वत तो लेता ही है, साथ में चक्कर भी काटने पड़ते हैं तब काम करता है। लेकिन ये तो परमपिता परमेश्वर है, पूरे विश्व को संभालता है। जब उसके पास हमारी अंतर्मन की व्यथा जाएगी तो वो क्यों नहीं सुनेगा? ऐसा कोई कारण नहीं है कि नहीं सुने। हाँ, उसको अपनी शरण में लेना है, तुमको संसार में नहीं उलझाना है। तो ये भी बात समझ लो, पहले तुमको खींचेगा, तुमको दूर करेगा, अपनों से दूर करेगा,
धन से भी दूर करेगा, सबसे दूर करेगा, क्योंकि यही मेरा भक्त है, मेरी शरण में आया है तो मैं ही इसको रखूँ अपने। और ऐसे ही मोक्ष को आदमी प्राप्त करके आत्मा परमात्मा में मिल जाती है और दोबारा आवागमन होता नहीं है उस शक्ति का। यही है, तो आप लोग इसी तरह ध्यान करें और अपने मन की बात प्रभु से कहें, वो सुनेगा। अब तुम्हारे बहुत दिनों से तुम लोग आते हो, आ रहे हो, ये भी शायद उसी की कृपा है, वही बुलाती है, नहीं तो हमारे पास किस पास इतना टाइम है किसी आने का। तो ये तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारा जो भी है अपना कुछ अनुभव है बताइए, जिससे ताकि दूसरे लोग भी प्रेरणा लें उस बात से। तो पहले ये तुम्हारी उषा तुम बताइए, तुम्हारा क्या जो है, कैसे जुड़ी तुम, क्या तुमने महसूस किया माँ के दरबार में, आज तक क्यों आते हो, क्यों नहीं चले गए, बंद कर दिया आना, उसका कारण जो है बताइए। गुरु जी राधे राधे। गुरु जी हम लोग जब भी गांव से आए तो हम लोग बहुत मतलब थोड़ा दिन तक बहुत हम लोग को बहुत मतलब तकलीफ था। तो पहले बहुत ज़्यादा गरीबी था, हमारे 2 लड़की भी हुआ, फिर हम लोग भाड़े से रूम में रहते थे उधर झोपट्टी में। तो फिर हम लोग मतलब कोई ऐसा हम लोग को मतलब मालूम पड़ा कि यहाँ पर गुरुजी रहते हैं, कोई बताए, तो हम लोग मतलब गुरुजी बेस्ट में रहते थे। हमारे थोड़े छोटे छोटे बच्चे थे, हम लोग 28-27 साल से गुरुजी के मतलब जुड़े हुए हैं, इतना दिन साल हम लोग को हो गया। तो गुरुजी के घर पे हम लोग जाते थे मतलब वहाँ पर दोनों लड़की को लेके जाते थे। मेरी लड़की भी लोग भी भूखे रहते थे, तो गुरुजी के मतलब आंटी हम लोग बच्चे को दूध पिलाती थी, ऐसा खाना पीना भी देती थी। मतलब बच्चे लोग हम लोग उधर पूरा दिन लग जाता था, दिन भर मतलब हम लोग को बीत जाता था उधर ही। हवन भी होता था, बहुत मतलब पब्लिक इकट्ठा होते थे, तो मतलब हम लोग उधर ही दिन बीत जाता था। मेरे बच्चे लोग को मेरे गुरुजी के आंटी हम लोग का दूध पिलाते थे, दिन भी बीत जाता था। हम लोग वहाँ पर जाते आते हम लोग को मतलब वहाँ पर फिर वहाँ से फिर वेस्ट में जाना आना चालू रहता था। फिर हर हफ्ता में जाते थे हम लोग, हवन होता था, तब से हम लोग जुड़े हुए हैं। फिर मेरे आज भी जुड़े हुए, आज भी हम गुरुजी और आंटी गुरुजी से हम लोग जुड़े हुए हैं। आज भी हम लोग हमेशा आते जाते रहते हैं हम लोग का। तब फिर लड़की लोग हुआ, तो फिर बाद में जना गुरुजी के कृपा से तो भगवान ने हम लोग बोला कि चलो हम लोग के मतलब खुद का रूम नहीं है, भाड़े से सब है, तो एक मतलब हम लोग का रूम होगा ऐसा मतलब अच्छा जगह दत्तनगर प्रगति कॉलेज के बाजू में एक लिया, तो वही रूम में हम लोग रहने लगे। फिर गुरुजी के मतलब संपर्क में हम लोग हमेशा रहते थे। तो एक लड़का, फिर उसके बाद में फिर लड़की हुई, तो फिर इनका काम वाम जॉब नहीं था मेरे आदमी का, ऐसा बहुत गरीबी हालत था। हम लोग ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी था, यही डोंबोली में करते थे, तो फिर वहीं पर हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा परेशान रहते थे। ऐसा होते होते उनका जॉब भी लग गया, फिर थोड़ा काम भी करने लगे। फिर बच्चे नहीं, 2 लड़की थी, लड़का भी नहीं था, तो गुरुजी के पास आना जाना रहता था। फिर भगवान ने एक लड़का दिया, वो ख़त्म हो गया। गुरुजी बोले चलो जाने दो उषा, अभी मत टेंशन लो, भगवान फिर दोबारा तुमको देंगे, टेंशन मत लो, भगवान के हाथ में सब है क्या। फिर भगवान ने मेरे को भी लड़का दिया, फिर 1-2 साल के बाद फिर दिया लड़का मेरे को। फिर ऐसा मैं मतलब ऐसा स्थिति मतलब मेरा होते फिर तब वही लड़का पेट में आया। तो गुरुजी के हम लोग 9 महीना तक गुरुजी के पास में जाते थे पावर लेने के लिए। 9 महीना गुरुजी की पावर ने गुरुजी हमको सुला के रोज हम लोग 7 बजे जाते थे, 9 बजे रात, 10 बजे रात के आते थे। पावर लेके लोखन भी हाथ में लेके आते थे हम लोग। लोखन गुरुजी को लोखन हाथ में लिए नहीं, डर नहीं रहता है। तो हम लोग 10 बजे रात के कभी आते थे उधर घर पे पावर लेके। तो पावर लेके आते, 9 महीने पूरा पावर लिया, तो मेरा लड़का बाबू हुआ, तभी शुभम मेरा हुआ। वही आज भी मेरा स्थिति मतलब ठीक है, मतलब थोड़ा सा वही एक लड़का खत्म हो गया, वही थोड़ा स्थिति मेरा हो गया, नहीं तो आज भी स्थिति मेरा सही है, सब मिला जुला के। अभी मैं वही गुरुजी से बोलती, गुरुजी अब मेरे को अभी ऐसा कुछ है, मेरा वही लड़के का आशीर्वाद दो, मेरा लड़का अच्छे से रहे, वही भगवान उसको लिख लाख बनाएंगे। गुरुजी सब आशीर्वाद उनका ही है, उनके आशीर्वाद से माता जी है, माता जी के आशीर्वाद से हमारा सब चल रहा है। माता जी में बहुत मतलब सब गुरु जी में हुआ है, गुरु जी का हाँ बहुत अच्छा मतलब हुआ परमिशन हुआ, अच्छा सब कुछ हमारा अच्छा हुआ, ऐसा कोई मतलब बहुत नहीं है। हाँ लड़की लोग भी मेरा वो लोग का आशीर्वाद से मेरा शादी ब्याह दोनों लड़की का हुआ, तो गुरु जी से सबको राय बात से हम लोग किया। गुरु जी के लड़का दिखा के घर द्वार सब जगह, जहाँ हम लोग कुछ करते हैं बिना गुरु जी के परमिशन के हम लोग कुछ काम नहीं करते हैं। वो लड़की भी अच्छे से घर पे गई है, लड़की लोग बहुत अच्छे से घर पे गई है गुरुजी के, आज भी गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ हुआ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। मैं 2001 से बॉम्बे में आया था, तब बहुत तकलीफ में था।
मेरा दोस्त है एक रमेश, जो मेरे साथ में बैठा है, उसको बोला मैंने कि ऐसा ऐसा तकलीफ है। वो बोला मेरे गुरुजी है, आप उनके पास जाएंगे तो उनके सानिध्य में रहेंगे, तकलीफ तुम्हारा दूर हो जाएगा। तो उनके साथ, उनके दरबार में जाता था मैं हमेशा। अभी मुझे 25 साल हुए उनके साथ रहते हुए। 25 साल में मेरा बहुत तकलीफ था, वो दूर हुआ। मेरा खुद का घर हुआ, खुद का ऑफिस हुआ। आज मैं उनके आशीर्वाद से और देवी माता के आशीर्वाद से बहुत सुखी हूँ और समृद्ध हूँ। उसी हमारी हाजिरी रहती है माता रानी के दरबार में, और गुरु जी के यहाँ मेरा हर संडे को तो फिक्स है, आना रहता ही है। थोड़ा आज हमारी धर्म पत्नी ज़रा शारीरिक पीड़ा था उनको, तो बोली मैं भी चलूँगी, थोड़ा मुझे पीड़ा है तो गुरु जी से रेकी पावर लूँगी। तो बोला चलो भाई अच्छी बात है। तो आज माता रानी के दरबार में आए हैं हम सभी, और थोड़ा रेकी पावर गुरु जी उनको दे रहे हैं। तो यहाँ से रेकी पावर से बहुत ही रिलैक्स मिलता है हम सभी को, और हर मोड़ पे रिलैक्स मिलता है। और गुरु जी से के सानिध्य में कुल मिलाकर आज के तारीख में हम लोग संपन्न हैं, सुखी हैं। किसी भी प्रकार का कोई सुख दुख नहीं है, गाड़ी अच्छी तरीके से चल रही है। और ज़्यादा क्या कहूँ, इस वीडियो के माध्यम से अगर आप भी जुड़ेंगे तो आपको भी अपना एक्सपीरियंस, आपको भी अनुभव होगा इस चीज़ का। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से बाई फ़ोन या प्रत्यक्ष आप सब जुड़ें और इस चीज़ का अनुभव लें। तो ज़्यादा बोलने से मतलब नहीं है, तो खुद आप सभी इसका खुद प्रत्यक्ष रूप से या ऑनलाइन फ़ोन के माध्यम से इनका अनुभव लीजिए। हाँ, क्या अभी क्या समस्या हो गई तुमको अचानक? कंधे में दर्द होने लगा। ठीक है, कब से है ये दर्द? बहुत दिन से। आज क्या हो, ज्यादा हो गया कुछ? ज्यादा इसलिए आई। अच्छा, फिर संडे का इंतजार किया, संडे को जाऊंगी और माता के दर्शन करूंगी, इलाज भी कराऊंगी। ठीक है, कभी वहां से भी बोल देना चाहिए, आए हो तो ठीक है। तो अभी इधर कंधे से हाथों में दर्द है, ठीक है, तो उधर घूमो जरा पीछे, नहीं और घूमो थोड़ा पीछे, बस इधर इधर इतना दर्द है ये? अच्छा, अभी देखो इनको दर्द है और इनकी श्रद्धा भी है, इसलिए ये यहाँ तक आए दौड़ के, नहीं तो क्या जरूरत थी इनको आने की, डॉक्टर को दिखा देते। लेकिन माँ के दरबार में आके इनको यहाँ लगता है कि मेरे को राहत हमेशा मिली है तो आज भी मिलेगी मुझे। तो यही विश्वास जो है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि रेकी जानती है और ये जानती है, मैं एक चैनल हूँ, मैं एक वायर हूँ, जहाँ जो जंक्शन से तो लाइट आ रही है और बल्ब जल रहा है, अगर वहां से बंद कर दिया जाए तो बल्ब की कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए मैं तो वायर का काम करता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ उसको, और वही संभालने वाला है। यही रेकी की विशेष बात है। अब इसका ओरा है जो खराब है, यानी हार्ट चक्र का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो हार्ट चक्र को मैं जो सूक्ष्म शरीर है उसमें मैं जो सिंबल है उनको ड्रॉ करूंगा, और जो है स्थूल शरीर है उसको जो मेरे हाथ में रेकी अभी मैं आह्वान करूंगा तो मेरे हाथों में आएगी, वो हाथ में रखूंगा, तो दोनों जब काम करेंगी तो लाभ जल्दी मिलेगा। इसके लिए आप ये प्रक्रिया भी देखिए, क्योंकि सत्संग तो हमारा होता ही है, साथ में तकलीफ भी है किसी को, वो भी जो है देखा जाता है, तो उसको देखिए कैसे लाभ होता है। ये हाथ जो है आप रगड़िए, थोड़ा प्रेयर करना पड़ेगी क्योंकि वही ठीक करने वाली है, हम तो माध्यम है, खाली चैनल है। हे ममता मई रेकी माँ, मैं आपका आवाहन करता हूँ, गुरुजनों का आवाहन करता हूँ, ऋषि मुनियों का आवाहन करता हूँ, आप आएँ और उषा की तकलीफ को ठीक करें। उषा ठीक हो चुकी है, बाहों का दर्द ठीक हो चुका है, ये सब आपकी कृपा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। माँ मेरे हाथों में प्रवाहित हो रही है, अब यही मैं सूक्ष्म शरीर को पहले दे रहा हूँ, नेगेटिविटी है उसको हटा रहा हूँ, आसमान में जहाँ से आई है वहीं मैं इसको वापस कर रहा हूँ। अभी मैं फिर आह्वान करता हूँ, अभी स्थूल शरीर को देता हूँ, इनका ओरा है वो मैंने क्लियर किया है। अभी जो सूक्ष्म शरीर है, जो नाड़ियाँ रहती हैं हमारे नाभि से, जो है 72,000 नाड़ियाँ पूरे शरीर में जॉइंट करती हैं और वही मेंटेन करती हैं। तो मैं यहाँ से स्थूल अभी स्पॉट जो है रेकी दे रहा हूँ, बाकी तो पूरे शरीर में दी जाती है, लेकिन अभी स्पॉट रेकी देखे कितना लाभ होता है वो तो यही बताएंगे, मुझे भी नहीं मालूम। रेकी जाने हैं और ये जाने हैं।